टीवी चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का हिंदी साहित्य से उसका पहला चैप्टर प्रेम माधुरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है, तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, हम इसका आप लोग को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी बताएंगे, इसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक, देखिए अब देखिए इसका जो प्रेम माधुरी का पहले हम लोग संदर्भ जान लेते हैं। तो इसमें संदर्भ है, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रथम पाठ प्रेम माधुरी से उद्धृत है, जो कि मूल रचना प्रेम माधुरी पुस्तक से लिया गया है। इनके जो रचयिता है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक, अब इसका देखिए प्रसंग क्या होगा। तो देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य खंड में उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत गोपियों के विरह वेदना तथा कृष्ण के प्रति प्रेम का बड़ा सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया। तो इसमें जब कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियां यहाँ जो विरह वेदना मतलब बहुत रोती, बहुत दुखी रहती हैं। तब कृष्ण अपने एक मित्र उद्धव को भेजते हैं कि जाके गोपियों को समझा दीजिए। तो यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो इनके द्वारा जो रचित जो ये लिखे हैं, तो देखिए क्या ये लिखे हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। ठीक, अब देखिए, लाभ कहूँ न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरी भली विधि और उपाय सबैव विराथा है। बावरे है ब्रज सिंगरे मोही नाहक पूछत कौन विथा है। अब देखिए इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं? मार्ग मीन्स होता है रास्ता। ठीक, तो देखिए मार्ग प्रेम को कौन समझे। ये देखिए जो कौन समझे, इसका अर्थ होता है कौन समझे। तो देखिए इसका अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। तो प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? तो देखिए इसी का अर्थ हो जाएगा प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथारथ होत यथा है। इसका अर्थ है यथा रूप में वह कैसा है कोई नहीं जानता। जो प्रेम का मार्ग है यथा रूप में कैसा है वह कोई नहीं जानता। ठीक, अब देखिए दूसरा है पंक्ति है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। अब देखिए इसका अर्थ हो जाएगा लाभ कछु न पुकारन। देखिए जो पुकारन इसका अर्थ होता है कहने में, जो प्रेम की बातें कहने में कोई लाभ नहीं है। प्रेम की बातें कहने में कोई लाभ नहीं है। ठीक, अब देखिए बदनाम ही होन की सारी कथा है। जो प्रेम की बातें कहने में कोई लाभ नहीं है, बदनामी तो सिर्फ हमारी ही होगी। इसमें कोई हम लोग को बदनामी सिर्फ हमारी होगी, इसमें कोई फायदा नहीं है। कोई चीज बात कहने में, किसी से प्रेम की बातें कहने में कोई फायदा नहीं है, बदनामी सिर्फ हमारी ही होगी। ठीक, अब देखिए जानत है जी मेरी भली विधि और उपाय सबे विराथा है। अब देखिए यहाँ जो भली विधि लिखा है, यहाँ भली भांति इसका अर्थ होता है। क्या होता है? भली भांति। और देखो औरू मीन्स होता है दूसरे से। ठीक, और देखो उपाय मीन्स होता है उपाय। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जानत है जी मेरी भली विधि और उपाय सबे विराथा है। इस पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है कि मेरा मन भली भांति जानता है जो प्रेम है इसका कोई उपाय नहीं है। मेरा मन भली भांति जानता है कि इसका कोई उपाय नहीं है, प्रेम का कोई उपाय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है और उपाय सबे विराथा है।
अब इसका अर्थ हो जाएगा कि जो जितने भी सब उपाय कर लीजिए सब व्यर्थ है। क्या है? सब बेकार है, सब व्यर्थ है। जितने भी उपाय कर लीजिए सब व्यर्थ है। ठीक, अब देखिए, बावरे हैं ब्रज सिंगरे, मोही नाहक पूछत कौन बिठा है। अब देखिए इसका अर्थ है कि जो जितने भी ब्रज के वासी हैं सब पागल हो गए, सब बावरे हो गए हैं, आके हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है, और जो सबको पता है कि हमें कौन सा कष्ट है। तो देखिए इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए इसके आगे का देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, रोकही जो तो अमंगल होए ओ प्रेम नासे जो प्रिय जाइए। अब देखिए अमंगल मीन्स होता है अपशगुन। तो देखिए इसमें हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं अपने प्रिय से कह दूं कि आप जाइए तो अमंगल हो जाए। अमंगल मीन्स क्या होता है? अपशगुन। अपशगुन जब कोई जाता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, तो अमंगल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, होए और प्रेम नासे जो प्रिय जाइए। अगर मैं अपने प्रिय को रोक लूं तो प्रेम नष्ट हो जाता है। अगर मैं अपने प्रिय को रोक लूं तो प्रेम नष्ट हो जाता है। अब आगे है, जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कहूं न कहे जो तो इसने नसाइए। अब देखिए इसमें जो ये प्रभुता, इसका अर्थ होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता होता है। अब देखिए, जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, अगर मैं प्रिय से कह दूं कि तुम जाओ तो इसमें मेरा कोई क्षमता, रोकने की कोई क्षमता नहीं है। अगर मैं कह दूं कि प्रिय जाइए तो इसमें मेरा कोई क्षमता नहीं है। देखिए, जो कहूं न कहे तो इसने नसाइए। अब इसका अर्थ होता है कि अगर मैं प्रिय को रोक लेती हूँ तब प्रेम नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखिए आगे है, जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। अब देखिए पतियाए, इसका अर्थ होता है विश्वास करना। ठीक, अब देखिए हरिश्चंद्र जी कहते हैं अगर तुम्हारे बिना मैं जी जा रही हूं तो इसमें विश्वास करने वाली कोई चीज नहीं है। तो इसमें विश्वास करने वाली कोई चीज नहीं है। अगर मैं तुम्हारे बिना जी जा रही हूं तो इसमें विश्वास करने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक, अब आगे है, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए। अब देखिए इसमें क्या इस पंक्ति में कहा गया है। देखिए गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि जब कृष्ण तुम मथुरा छोड़ के चले जाओगे तब हमारे प्राण स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे, कहे आप हमें समझाइए। अब उद्धव जी आप ही समझाइए कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो ये आप लोग का पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हम आप लोग को बताए हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सवैया छंद में इसको लिखा है। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। 2 पैराग्राफ आप लोग के बचे हैं, वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।